हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज शुरू करते हैं जो भी सेवन क्लास के एसिड बेसिस एंड साल चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे बचे हुए, आज उसको हमने कंप्लीट करना है। तो चलिए बच्चे, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये वाला करना है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस को, अमोनिया इज़ फाउंड एनी मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये करना है बच्चों। और देखें एक जो है ये वाला करना है, क्योंकि ये वाले तो बच्चों हमने सारे करा दिए थे, 3rd 4th 5th 6th 7th करा दिए थे, ये तीनों पार्ट्स भी 8th कराना है बच्चों इसका। उसके बाद बच्चों हमने ये 9 10 11 12 13 और 14 15 कराना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। अमोनिया तो आंसर करेंगे इनकी, अमोनिया जो है हमारे घर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्लीनर होते हैं, विंडो क्लीनर वगैरह, उसको इस्तेमाल करने में यूज़ किया जाता है। और ये रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। तो इसका नेचर क्या हो बच्चों, जबकि जाहिर है रेड को ब्लू में कौन करता है कन्वर्ट, मैंने बताया था। रेड को ब्लू कौन करेगा, यानी कि BRP को कॉम्बिनेशन, यानी कि ये कैसा होगा नेचर में, बेसिक। तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 लिक्विड्स आपको दे रखे हैं, उसमें से 1 इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, और सेकंड 1 इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है। नेक्स्ट इज़ शुगर सॉल्यूशन यानी ग्लूकोज, शुगर का हो जाए CCH12O6, सॉरी ये नहीं, शुगर का होता है C12H22O11, सुक्रोज का होता है ये। तो ये दे रखे हैं आपको, 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं, HCl NaOH और ग्लूकोज यानी शुगर। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यू हैव ओनली टर्मेरिक इंडिकेटर। अगर आपको सिर्फ टर्मेरिक यानी हल्दी का इंडिकेटर दे रखा है, तब आप उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से तीनों को क्लासीफाई करेंगे। हाँ जी बच्चों, तो इसका आंसर आपने लिखना है, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू द टेस्ट गिवन लिक्विड्स। तो अगर आपको 3 लिक्विड्स दे रखे हैं तो आप तीनों के साथ ये टेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ईच लिक्विड्स ऑन टर्मेरिक इंडिकेटर। तो हर एक जो है इंडिकेटर की एक एक बूंद जो है आप डाल देंगे इंडिकेटर हल्दी पर। द सॉल्यूशन विच चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर टू रेड एंड इज़ बेसिक इन नेचर, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिस सॉल्यूशन ने कलर चेंज कर दिया, अगर रेड कलर आपको दिखता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसने रेड कलर जो जब अपना NaOH डाला ना सॉल्यूशन उसके ऊपर, टर्मेरिक इंडिकेटर के ऊपर, तो आपको नज़र आ गया कि वो रेड कलर का हो गया है ना। ये स्लाइड है और इसके ऊपर ये टर्मेरिक इंडिकेटर रखा और इसके ऊपर आपने जो है वो रेड कलर इसके ऊपर और ऐड कर दिया। तो क्या देखा आपको, जो है वो हल्दी जो थी येलो कलर की, वो चेंज हो गई रेड में। इसका मतलब आपने NaOH डाला, तो यानी कि NaOH ने रेड कर दिया। इसका मतलब NaOH कैसा होगा नेचर में, बेसिक, क्योंकि हल्दी जो है सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को ही रेड में चेंज करती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर 2 लिक्विड सेपरेटली टू ऑब्टेन 2 मिक्सचर। अब क्या करना है बच्चों हमने, कि हम जो है अभी हमने NaOH था उसका एक ऐसा करेंगे, NaOH प्लस HCl लेंगे एक मिक्सचर में, एक मिक्सचर हमारा ये तैयार हो गया इन दोनों को मिलाकर, और दूसरा NaOH प्लस शुगर यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और प्लस शुगर, ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो एक मिक्सचर हमारा ये प्राप्त हो गया। तो पहले जो इन दोनों का सॉल्यूशन है उसको हमने क्या करके डालना है, स्लाइड है, स्लाइड पे हमने ये टर्मेरिक हल्दी का रखा हुआ है, हल्दी रखी हुई है, और उसके ऊपर चाहे हम कलर से दिखा सकते हैं इसको, एक सेकंड बच्चों, ये देखें, ये हमारी ये आ गई स्लाइड। इसके ऊपर हमने क्या करना है, हल्दी का है तो हम ये, चलिए ये हो गया टर्मेरिक स्टेन, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने जो ये पहला वाला मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर, इसको हमने NaOH प्लस, इन्होंने बोला ना 1 द ड्रॉप ऑफ ईच मिक्सचर ऑन टर्मेरिक द मिक्सचर दैट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड, हाँ ये चल रहा है, द मिक्सचर दैट चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर रेड कंटेन न्यूट्रल शुगर सॉल्यूशन। तो हम पहले ये ले लेते हैं बच्चों, NaOH प्लस शुगर वाला सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हमने मान लीजिए ये सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ये है हमारा ये वाला सॉल्यूशन NaOH प्लस है। और जब हम ये ऐड करेंगे इसके ऊपर टर्मेरिक
इंडिकेटर नीचे रखा हुआ है, थोड़ा सा उसकी ड्रॉप डालेंगे, फिर NaOH और प्लस शुगर की डालेंगे, तो हम क्या देखेंगे, ये जो है कलर अब भी कैसा है बच्चों, रेड कलर। अब फिर से ये कैसा कलर शो कर रहा है, दोनों को जब मिक्स करा तो रेड कलर दिखने लगा, यानी कि ये फिर से रेड आया, यानी कि दोनों को मिक्स करके भी रेड आया, यानी कि NaOH के साथ साथ जो दूसरा मिला हुआ है हमारा शुगर, जो वो कैसा होगा, NaOH तो बेसिक था ही बच्चों ये वाला, और जो ये था शुगर वो न्यूट्रल होगा बच्चों, तभी तो न्यूट्रल था, तभी तो उसने कुछ इफेक्ट नहीं किया बेस के साथ मिलके, और वो बेस की वजह से रेड कलर ही नज़र आने लगा हमें। तो इसका मतलब जो शुगर जो है वो कैसा हो गया, नेचर में न्यूट्रल हो गया। अब बच्चों तीसरा ले लेते हैं, तीसरा जो है वो हमारा क्या है, उन्होंने कहा वाइल द मिक्सचर डज नॉट शो एनी कलर चेंज इन द इंडिकेटर कंटेन HCl एसिड विच वाज न्यूट्रलाइज इन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करना बच्चों, एक और स्लाइड लेंगे, देखें अभी हम इसको बैक कर देते हैं ताकि तभी समझ में आएगा आपको। अब हमने एक और स्लाइड ले लेनी है। अब हम क्या करेंगे, स्लाइड पर हमने टर्मेरिक लिया हुआ है। अब की बार बच्चों हमने क्या करना है, ये वाला जो है ये वाला सॉल्यूशन NaOH और HCl का ये उठाकर हमने इसके ऊपर डाल देना है। जब हम इसके ऊपर डालेंगे बच्चों, NaOH कैसा होता है बेसिक नेचर में, और HCl कैसा होता है एसिड। जब NaOH और HCl जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, साल्ट्स बनाते हैं, और जब वो साल्ट इसके ऊपर डाला जाएगा तो साल्ट तो बच्चों न्यूट्रल हो गया, तो फिर किसी तरीके का भी मतलब जो येलो था ना वो कैसा रहेगा, सॉल्यूशन येलो ही रहेगा। जब येलो रहेगा इसका मतलब क्या हुआ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब जो हमने लिया था वो था हमारा HCl, यानी कि एसिड नेचर में क्या था बच्चों, एसिड। तो इसको आपको क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा होपफुली। और चलिए इसको एक बार रीड करके मैंने बता ही दिया है आपको, फिर भी आपको बता देती हूँ। ये लाइन लिख लेंगे कि उसके बाद नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द अदर टू लिक्विड सेपरेटली टू ऑब्टेन टू मिक्सचर। दो मिक्सचर में मिल जाएंगे। वन बाय वन प्लेस द ड्रॉप ऑफ ईच मिक्सचर ऑन टर्मेरिक इंडिकेटर पर हम धीरे धीरे एक एक करके रखेंगे उस मिक्सचर को, और जिस मिक्सचर में जो कलर चेंज करेगा इंडिकेटर का रेड में, वो उसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, यानी कि न्यूट्रल शुगर सॉल्यूशन। और दूसरा मिक्सचर जो बच्चों शो नहीं करेगा कोई भी कलर चेंज इंडिकेटर के साथ, यानी कि वो HCl होगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस को हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं और ये ब्लू ही रहता है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नेचर सॉल्यूशन का नेचर क्या है। तो बच्चों जूम कर लिएगा, फ़ोन को ऑटो रोटेट कर लिएगा, तो पढ़ते हैं ब्लू लिटमस को जब डिप करेंगे तो ये नेचर में कैसा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस को। कभी भी ब्लू लिटमस ब्लू को रेड में कौन एसिड करता है, ना कि बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन बच्चों क्या करते हैं, कभी भी चेंज नहीं करते ब्लू लिटमस पेपर को। तो ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन इज ईदर बेसिक, या तो बेसिक होगा या न्यूट्रल, नेचर में न्यूट्रल होगा। तो ये लाइन बच्चों नहीं लिखिएगा आप, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ऊपर की 2 लाइनें लिखनी है। मैं एक बार आपको जूम करके और दिखा देती हूँ। ये देखें, वी नो दैट बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस सिंस ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन इज ईदर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड बेसिस चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर। बिल्कुल बच्चों दोनों एसिड और बेसिस चेंज करते हैं सभी इंडिकेटर, बिल्कुल नहीं। एसिड बच्चों मान लीजिए जैसे अभी ब्लू लिटमस को उसने चेंज करा रेड में, लेकिन बच्चों जो रेड लिटमस होता है उसको चेंज नहीं करता, बेस कर देता है रेड को, तो ब्लू को चेंज नहीं करता। तो बच्चों ये वाली लाइन तो गलत हो गई। इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स द कलर चेंज विद एन एसिड डज नॉट गिव ए चेंज कलर विद द बेस। उन्होंने कहा कि अगर जो है कोई भी इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज करता है तो इट डज़ नॉट गिव अ चेंज विद, तो वो जो है बेस के साथ चेंज नहीं करता। ऐसा भी नहीं है बच्चों, जैसे हमने अभी बहुत सारे इंडिकेटर पढ़ेंगे उसमें, जैसे अभी जो चाइना रोज़ का ऑप्शन है जो वो एसिड के साथ कैसा देता है बच्चों, चाइना रोज़ जो होता है एसिड के साथ डार्क पिंक कलर देता है, जबकि वो बेस के साथ ग्रीन कलर देता है। तो इसका मतलब इसने तो दोनों के साथ चेंज करा है कलर। ऐसे ही बच्चों, इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद द बेस इट डज़ नॉट गिव कलर विद एन एसिड, तो ये भी लाइन बिल्कुल गलत हो गई। नेक्स्ट, चेंज ऑफ कलर इज इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। बिल्कुल सही बात है कि जो एसिड और बेस का जो कलर होता है उसमें जो भी चेंज आता है वो इंडिकेटर के टाइप पर डिपेंड करता है बच्चों। तो इसका आंसर जो है आपके ये में से सिर्फ डी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक जाएगा, ओनली डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों अगला क्वेश्चन है, गिव एनी यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों आप इसका आंसर खुद लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, चाहें चलें आप इसमें लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इस हिसाब से और आप इसी में नोट कर लिएगा। देखें फर्स्ट पॉइंट लिख दिएगा, इन
एक सेकेंड, इस वाले में यूजेस में इन क्राफ्ट प्रिपरेशन फर्स्ट योर फॉर एनी योर यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछे हैं, जब कैल्शियम चूने का पानी का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो एक सेकेंड, हाँ जी बच्चों, तो फर्स्ट आप में लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन मैनी इंडस्ट्रियल यूजेस। फर्स्ट लिखेंगे आप नंबर 1 इन द क्राफ्ट पेपर प्रोसेस। सेकंड में लिखेंगे द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे एज द पीएच मॉडिफिकेटर। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे इंग्रेडिएंट इन सीमेंट एंड प्लास्टर। तो 4 पॉइंट बहुत है, सफिशिएंट है। नहीं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में, पीएच मॉडिफिकेटर में, सीमेंट का और प्लास्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और क्राफ्ट पेपर बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिकेटर क्या होते हैं, व्हाट इज़ इंडिकेटर। तो आपने आंसर लिखना है इट इज़ अ स्पेशल केमिकल, एक स्पेशल केमिकल होता है दैट चेंज इन कलर, जो चेंज कर देता है कलर को, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। तो क्या करता है, आपकी केमिकल जो भी सब्सटेंस है केमिकल उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इट इज़ यूज टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि ये एक तरीके से एसिड बेस और न्यूट्रल की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, उसमें डिफरेंशिएट बताता है। तो इंडिकेटर में आप ये एग्जाम्पल में बच्चों आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ऐड करिएगा। एक ये काट देगा, क्लासिफिकेशन आपने नहीं लिखना, सिर्फ एग्जाम्पल में लिख दिएगा। लिटमस पेपर यूज़ कर सकते हैं आप, लिटमस पेपर लिखिएगा बच्चों, और कॉमा लगा के चाइना रोज़ लिख सकते हैं। और बच्चों आप टर्मेरिक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो एग्जाम्पल इंडिकेटर के लिख सकते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, सेम। मेंशन 3 डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस हम पढ़ चुके हैं, अभी डिफरेंस करें हमने 3, हमने उसमें 4 करवाए हैं, वही क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे की तरफ चलते हैं इसी में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अ टर्मेरिक स्टेन ऑन अ वाइट शर्ट इज टर्न्ड टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप। तो इन्होंने कहा है बच्चों, अगर टर्मेरिक स्टेन जो है यानी कि हल्दी का अगर धब्बा जो है वो वाइट कलर की शर्ट पर लग जाता है, तो जब हम उसको वॉश करते हैं सोप से, साबुन से, तो क्या होता है, वो रेड हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है। हाँ जी बच्चों, तो आंसर इसका हमने लिखना है टर्मेरिक इज़ एन इंडिकेटर, टर्मेरिक इंडिकेटर विच चेंज इट्स येलो कलर इनटू रेडिश ब्राउन। वो कलर चेंज करता है येलो से रेडिश ब्राउन में जब कम इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन, जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है। वी नो दैट सोप सॉल्यूशन कैसा है, एज अ बेस है, एंड दस टर्न स्टेन टर्मेरिक स्टेन इज वॉश विद द सोप, अ बेस टर्न रेडिश ब्राउन। तो बच्चों बस हमें पता है सोप का नेचर बेस होता है, जब बेस जो है वो टर्मेरिक पर पड़ता है तो वो उसको कलर को रेडिश ब्राउन या रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन है, रिया इज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। रिया को सफ़र एंड अपाचन की शिकायत है ड्यू टू एसिडिटी की वजह से। इट इज़ एडवाइजेबल टू गिव ऑरेंज जूस इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में उसको एडवाइस किया जाता है ऑरेंज जूस, और वाई, क्यों। तो बच्चों पहले तो ये क्वेश्चन ही इंडाइजेशन की बिल्कुल भी गलत है। एक तरीके से आप कभी भी एडवाइजेबल नहीं कर सकते, आपको एसिडिटी है और ऊपर से आप ऑरेंज जूस उस सिचुएशन में उसको दे रहे हैं तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो यही रीज़न है, अभी इसको आप करवाते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, तो क्या करना है, इट इन दिस सिचुएशन शी मस्ट नॉट बी एडवाइज टू ड्रिंक ऑरेंज जूस। बिल्कुल भी इस सिचुएशन में आपको एडवाइस नहीं करना है ऑरेंज जूस, बिकॉज ऑरेंज कंटेन सिट्रिक एसिड, ऑरेंज में ऑलरेडी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड दिस सिचुएशन शी मस्ट बी गिवन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस सिचुएशन में आपको या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देना चाहिए उसको, जो एसिडिटी है, एक्स्ट्रा एसिडिटी है, उसको ख़त्म करने के लिए, ताकि उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हम कभी भी ऑरेंज जूस नहीं देंगे। हमने हमेशा ये जो देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज, या हम इस यहाँ लिख सकते हैं एंट एसिड, है ना, एंट एसिड लिख सकते हैं बच्चों। जैसे कैलामाइन दे सकते हैं हम, कैलामाइन जिंक, मैंने बताया था जिंक का कंपाउंड होता है कैलामाइन, तो आप कैलामाइन यूज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, कोई भी एंटासिड दे सकते हैं जो एसिड को अपोज करे, ना कि आप ऑरेंज जूस दे देंगे तो ऑलरेडी उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा बच्चों, तो उससे जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है ये जो आंसर है आपका वो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था, लेकिन होपफुली आपको सब समझ में आया होगा क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे बच्चों। दोबारा से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो यार क्या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, खैर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो मत करिएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू।